Hello dear student, CBSE, it means Central Board of Secondary Education, class 10th maths, chapter number 3, linear equation in two variable, exercise 3.1 का आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने जा रहे हैं। का पहला भाग फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है और उसमें 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बता चुका हूं, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले पार्ट में कर लिया है। जो स्टूडेंट उस पार्ट को नहीं देख पाए हैं वीडियो, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी तरह से आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस सेशन की, आज के इस वीडियो की। ये जो हमारा है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। एक अलजेब्रिक होता है ग्राफिकल, जिसमें हमने बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। उसी तरह से फर्स्ट पेयर आपका इक्वल रहेगा, सेकेंड थर्ड वाला के नॉट इक्वल रहेगा तो लाइन पैरेलल मिलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल होगा मतलब इंटरसेक्ट नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कोफिशिएंट का तीनों का रेशियो इक्वल हो जाए, इट मींस कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग। इन दैट केस द इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे और कंसिस्टेंट रहेगा। ये तीनों का ग्राफ कैसा कैसा आएगा, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है, ये सेकेंड कंडीशन के लिए है और ये थर्ड कंडीशन के लिए है। मतलब हम रेशियो से किस डिजाइन का ग्राफ बनेगा ये बिल्कुल बता सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाना है, जिसमें 3 क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पर देखो, ये इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। तो चलिए सॉल्यूशन 1 देखता हूं मैं। सॉल्यूशन 1 में बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x plus b1y equal to c1, equation 1, and a2x plus b2y plus c2, sorry, equal to में c2, equation number 2 to the equation है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारा गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, 5x minus 4y प्लस 8, उधर जाके क्या हो जाएगा -8, 7x plus 6y -9, उधर जाके क्या हो जाएगा +9। कंपेयर करने से मुझे क्या मिला, a1/a2 इक्वल टू क्या मिला 5/7, ये 5 है। b1/b2 क्या मिला -4 plus 6 which is equal to -2/3, and c1/c2 what we got -8/9।
ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्विंग रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। ये देखो ये 5/7 है माइनस 2/3 है। क्लियरली we have observed that a1 upon a2 which is not equal to b1 upon b2. It means the solution of this linear equation has unique solution. It means intersecting at a point. क्या क्लियर हो गया? या फिर एक काम करो, ये जो है a1 upon a2 और b1 upon b2 को बाद में लिख लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्लियर ये करा दो कि उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है। इट मीन्स 5/7 विच इज नॉट इक्वल टू -2/3 एंड व्हाट इज 5/7? so here we will write that since a1 by a2 not equal to b1 by b2, therefore the system of linear equation has unique solution. Unique solution, it means intersect at one point. ठीक है, so lines intersect at a point और सिंगल पॉइंट। क्लियर हो गया? इस टाइप से बताना था हमें। क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट आ गया। ऐसे ही हमको किसको बनाना है? सेकेंड को बनाना है इसी का। ठीक है, चलिए सेकेंड भी हम करते हैं यहां पर। चलिए सेकेंड को यहां पर सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम, कोई ये नहीं है, सेम लगेगा आपका, सेम वर्क रहेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन सेकेंड लिखता हूं मैं। क्या लिखेंगे भाई? कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 with our given equation। with given equation क्या है हमारा? 9x plus 3y plus 12 इधर जा क्या हो जाएगा? -12 and another equation 18x plus 6y plus 24 इधर जाके क्या हो जाएगा? -24। we get a1 by a2 which is equals to 9/18, it means 1/2. b1 by b2 it means 3/6 which is equal to 1/2 and c1 by c2 which is equal to -12 by -24 which is equal to 1/2. Clearly we observe that here all the values are equal by observing we get a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 by observation. This is 1/2, 1/2 and 1/2. So a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 by c2 are equal. Therefore, what we can say that the system of linear equation has infinite many solution. So the graphical representation ends the lines I wrote here lines
here in this one. Okay, lines. So lines or hence lines okay overlap or coincident. Clear? So this is the second solution. Now come to the third one. Similar third, by comparing standard equation, which one a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 with a given equation. What is our given equation here? 6x minus 3y plus 10 become minus 10. Okay. Now next one, 2x minus y plus 9 become minus 9. Equation number 2. We get, what we get here? a1 by a2, 6 by 2 which is equal to 3 by 1. b1 by b2, it means minus 3 by minus 1. It means 3 by 1. And c1 by c2 which is equal to minus 10 by minus 9. So 10 by 9. Clearly? Okay, clear? Now what we have observed here? By observation or by observing, we get, what we get? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Therefore, the system of linear equation has no solution. इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टू इक्वल है और थर्ड इक्वल नहीं है. Hence what we can say, for the no solution, lines will be parallel. Hence the lines will be parallel. Okay, so here we have solved all the questions. Number 2. Clear? Now come to the question number 3. What is question number 3 here? Question number 3 is asking that on comparing ratio a1 upon a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether following pair of equation are consistent or inconsistent. तो कंसिस्टेंट दो केस में होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और व्हाट वी कैन से दैट यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट. सेम वही चेक करना है. क्लियर? So here we will write the equation 3x plus 2y equal to 5. Equation number 1. 2x minus 3y equal to 7. Equation number 2. By comparing standard equation, what is our standard equation? a1x b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. What we get? The ratio of coefficient of x, it means a1 by a2. We get here, we will write. We write here, we get, what we get? a1 by a2, which will be equals to 3 by 2 and b1 by b2 equals to
2 by minus 3 and C1 by C2, what we get? 5 by 7. By observing, we get, what we get here? We get A1, since A1 upon A2 not equal to B1 by B2. Okay, therefore the system of linear equation has unique solution. It means unique solution, hence this pair of linear equation are consistent. Hence pair of linear equation are consistent. ये कंसिस्टेंट होगा, रीजन क्लियर हो गया. दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन और द थर्ड क्वेश्चन. Wait a minute. Clear. We will solve all the questions here. Okay, now come to the question number 2. Similar. We will solve same to same. Now first write the equation 2x minus 3y equal to 8, equation number 1. And another 4x minus 6y equals to 9, equation number 2. Okay, so we will write here by comparing standard equation a1x b1y equal to c1 and a2x b2y equal to c2. We get what we get? The ratio of coefficient of x, y and z or constant. A1 by A2, 2 by 4, it means 1 by 2. B1 by B2, B1 by B2 here, minus 3 by minus 6, it means 1 by 2, plus 1 by 2, and C1 by C2, it means 8 by 9. What we get here? By observing ratio of coefficient of linear equation, we get what we get? We get here A1 by A2, okay, is equals to the B1 by B2 but not equal to C1 by C2. Therefore, the system of linear equation has no solution. Okay, this is the condition for the no solution. Hence, what we can say that the pair of linear equation are inconsistent. Clear? Now come to the next one. Question number 3. It means solution number 3. Similarly, first you write the equation 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7. And another equation 9x minus 10y
which is equal to 14. This is equation number 1. This is equation number 2. By comparing standard equation, what we get? By comparing standard equation, a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. We get a1 by a2 equals to 3 by 2 whole divided by 9. So 3 1 ja and 3 3 ja. We get 3 by 2. b1 by b2. Sorry. This will be 1 by 6, not 3 by 2. Okay. This we got 1 by 6. Here we get 1 by 6. Okay. b1 by b2 equal to 5 by 3 whole divided by what? Minus 10. Okay, minus 10. 5 1 ja, 5 2 ja. So this will be minus 1 by 6. And C1 by C2. What we get here? C1 by C2. C1 by C2 we got 7 by 14. It means 1 by 2. Clear? This is 1 by 2. So what we get here? Here we are observing that A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Clearly we have observed that. Okay, A1 by A2 is not equals to B1 by B2. Values are same but sign are different. Okay, so here what we will write? By observing ratio of coefficient of linear equation what we get? What we get? A1 by A2 not equal to B1 by B2. So here we can write, therefore the system of linear equation has unique solution. And a unique solution, it means hence the pair of linear equation are consistent. Okay, when the solution is unique, then the pair of linear equation are consistent. Clear? Now come to the fourth one. Solution number 4. What we get here? Our equation is 5x minus 3y equal to 11. Equation number 1. And another one is minus 10x. Is this one is minus 10x? Okay, first I will confirm. Okay, minus 10x plus 6y. Minus 10x plus 6y equal to minus 22. Equation number 2. Okay, by comparing standard equation, what we get here? What is our standard equation? A1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. What we get? We get here a1 by a2 is equals to 5 by minus 10 and equal to minus 1 by 2.
B1 by B2 equals to minus 3 by 6 and we get minus 1 by 2. And C1 by C2, what we get? 11 by minus 2 and final we get minus 1 by 2. Clearly, when we observe all the ratio of the coefficient, what we observe? By observing ratio of coefficient of linear equation, what we get here? लिनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट का रेशियो हमने लिखा, we get what we get, क्या मिला हमें? देखो all are equal, a1 by a2 equal to b1 by b2 and equal to c1 by c2. Therefore what we can say, if all the ratios are equal, then the pair of linear equation has infinite many solutions. So we can write the system of linear equation has infinite many solutions. Hence, the pair of linear equation are consistent. Why? Because if the system of linear equation has infinite many solutions, then it is consistent. Clear? Now come to the next one. 5 number. Okay. Number 5. What is number 5 here? Solution. 5th solution. First I will write the question. 4 by 3x plus 2y equal to 8. Equation number 1. And second, 2x plus 3y equals to 12. Equation 2. By comparing standard equation, what we get? स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? कौन सा है? उससे कंपेयर करना है. a1x b1y इक्वल टू c1 एंड a2x plus b2y equal to c2. What we get? We get here a1 by a2 is equals to 4 by 3 divided by 2. It means 2 by 3. And b1 by b2 equals to what we get here? 2 by 3. And for c1 by c2, what we get? 8 by 12. 4 2 ja, 4 3 ja. So we get 2 by 3. By observing, okay, ratio of coefficient of linear equation, what we observe here? We get a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. And this is the condition for infinite many solution. Therefore, we will write here the system of linear equation has infinite many solutions. Hence, what we can write here? Here we can write the pair of linear equation are consistent. Okay, so by the ratio of the coefficient of linear equation, we can check whether the system of linear equation are consistent or inconsistent. Clear?
Clear or not? Okay, consistent and inconsistent. Now, here time has passed 30 minutes. So, अब यहाँ पर देखो 7 क्वेश्चन है and here we reached in question number 3, 4, 5, 6, 7. So, in the question number 4, there are 4 questions. Question number 4, okay? So, it will take time. So, we will continue our remaining questions in the next video. ठीक है, हम लोग इसका देखो थर्ड क्वेश्चन किए, सेकेंड किए, थर्ड किए, ठीक है, इसी में हमारा टाइम हो गया है. अब जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे, काफी टाइम हो जाएगा. सो इसको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम थर्ड वाले पार्ट में करेंगे. तो यहाँ पर जो अपन ने क्वेश्चन किया आपको समझ में आ गया होगा. समझ में आया होगा, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए. चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए. और जो हमारा पिछला इसका जो पार्ट है नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है. साथ ही साथ जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसके भी एक्सरसाइज के वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं. चलिए फिर मिलेंगे इसका अगला पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.